ओके, तो यार यहाँ पे मैंने अभी डीप कॉपी का पूरा प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, अब मैं ये एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं। जो पिछला प्रोग्राम था ना, उसमें आप देखो कि ये जो चीज़ है ना, एक सेकेंड इसको मैं हटा दूँ। ये जो चीज़ है, ठीक है, ये स्टैटिक नहीं था। जब भी आपके पास ये स्टैटिक आ जाए ना, समझो यहाँ पे मेमोरी डायनेमिकली क्रिएट होगी, और दूसरा ये कि यहाँ पे डीप कॉपी बनेगी, शैलो कॉपी नहीं बनेगी। ठीक हो गया। अब डीप कॉपी का मकसद क्या होता है कि आप जो है एक ऑब्जेक्ट में अगर चेंज करो ना, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शैलो कॉपी में क्या होता है कि दोनों सेम ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, तो अगर आप एक में चेंज करोगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो डीप कॉपी में ये चीज़ नहीं होती। अब सबसे पहले आपने क्या करते हैं, डायनेमिकली जो है मेमोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करने का क्या तरीका होता है कि आप जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें आप सब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, ठीक है, और आगे जो भी उसके डेटा टाइप, अगर ये स्ट्रिंग के बजाय इंटीजर होता ना, तो यहाँ पे मैं इंट लिखता। ठीक हो गया, और जस्ट सेमीकोलन, तो ये आपकी डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद सेटर फंक्शंस हैं। सेट जो है, जब आपने सब्जेक्ट सेट करना है, ठीक है, अब आप देखो कि आपने वैल्यू यहाँ पे एंटर करनी है, राइट, बट सब्जेक्ट जो है वो तो पॉइंटर टाइप का जो है उसकी वो है, क्या कहते हैं, वेरिएबल है। सही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डी रेफरेंस लगा दिया, स्टेरिक लगा दिया। अगर इसको ज़्यादा इजी समझने के लिए करना हो तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यूज़र जो है वो अपना सब्जेक्ट एंटर कर देगा और उसको हम वैल्यू सेव कर लेंगे। उसके बाद एज आ गई, ठीक है, उसके बाद गेट एन कर दिया, गेट एस कर दिया। अब जब गेट एस की हमने सब्जेक्ट किया, तो यहाँ पे भी देखो स्टेरिक है, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। ठीक है, हम फिलहाल इसका जो वो है एड्रेस, हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ गया डिस्प्ले का फंक्शन। ठीक है, डिस्प्ले में क्या है, नेम इज सिंपल नेम आ गया, सब्जेक्ट इज, अब यहाँ पे अगेन हमने डी रेफरेंस किया क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ कॉपी, जो इसका डीप कॉपी है उस पर आ जाओ। ठीक है, डीप कॉपी में क्या करना है, नेम एज इट इज। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए न्यू मेमोरी एलोकेट हो रही है सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, फिर से सुनो, जो ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 की मेमोरी कौन सी क्रिएट हो गई, यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट हो गई। इसका एक एड्रेस था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास प्रो ये, ठीक है, A123। ठीक है, ये इसका एड्रेस था, ये इधर स्टोर हो गया इसमें। सही है, अब जब इधर जो है ये बनेगी मेमोरी, ठीक है, इसका एक नया एड्रेस होगा A234। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेरिक सब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये पॉइंटर डेटा टाइप नहीं लेगा, ये एक वैल्यू लेगा। ठीक है, वैल्यू कौन सी वैल्यू लेनी है, सी डॉट सब्जेक्ट। सी डॉट सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि सी एस क्लास में जो है सब्जेक्ट एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू। ठीक है, सब्जेक्ट तो पॉइंटर टाइप का है। ठीक है, तो पॉइंटर टाइप का जो उसका एड्रेस है, उस पर वो पॉइंट आउट करेगा। एड्रेस कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट की वैल्यू होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया मैथ्स, सही है, अभी मैं रन करके भी बताऊंगा, मैथ्स एंटर किया। ठीक है, तो वो जो है हमारे पास आके इसमें सब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे भी स्टेरिक है, यहाँ पे भी स्टेरिक है। क्यों, क्योंकि इधर जो ये वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें एक पॉइंटर सेव्ड है। ठीक है, एड्रेस सेव्ड है ये वाला, इसमें वैल्यू सेव नहीं है, एड्रेस सेव है। ठीक है, तो उस एड्रेस पे अगर हमें वैल्यू चाहिए एक, ठीक है, तो उस वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया, क्योंकि हमें वैल्यू सेव करानी है, जस्ट हमने एड्रेस कॉपी नहीं करवाना, हमने जस्ट वैल्यू कॉपी करानी है। ठीक है, और यहाँ पे भी स्टेरिक क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट एक पॉइंटर डेटा टाइप है। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ किया। ठीक है, अब ये मैं चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर वीडियो यार फिर बंद हो जाएगी, क्या बकवास है। अच्छा, ये तो सारा सिंपल उसी तरह। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्प्ले करेंगे ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 में जो भी वैल्यूज होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट 2 को डिस्प्ले करेंगे। सही है, उसके बाद चेंजिंग वैल्यू वाला जो है कि हम अब देखना चाहते हैं अगर हम ऑब्जेक्ट 2 में कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट 1 में वो चेंज आता है या नहीं आता। ठीक है, अगर वो चेंज आ रहा होगा तो वो शैलो कॉपी होगी, और अगर वो चेंज नहीं आ रहा होगा तो वो डीप कॉपी होगी। तो अब एक बार रन करते हैं इसको, और इसको सारा का सारा रन करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। सरोश, ठीक है, सब्जेक्ट मैं कहता हूँ मेरे पास मैथ्स है। ठीक है, एज मेरी मैं कहता हूँ 20। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेइंग ऑब्जेक्ट 1 नेम सरोश मैथ्स।
ठीक है, एज इज 20, ऑब्जेक्ट 2 सरोज मैच 20, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी हो गया, यहाँ पे कोई इशू भी नहीं आ रहा हमारे पास, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं अब ऑब्जेक्ट 2 में चेंज कर रहा हूँ कि मैं अब सब्जेक्ट इंग्लिश रख रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 आप देख सकते हो सरोज